पापा तुमको को एग्जैक्टली क्या हुआ? आई थिंक आप में से इतने सारे लोग मेरे को पूछ रहे हैं बिकॉज यू वांट टू नो, हे नो व्हाट हैपेंड। आपके डैड और आप इतने खुश थे, हम ऋषिकेश में थे, आप मेरे वीडियोस हमेशा डैड के साथ देखते थे। आई वांट टू टेल यू व्हाट हैपेंड बिकॉज आई थिंक यू नो आई आल्सो रियलाइज जितने हमने मैसेजेस देखे हैं, a lot of you said, जैसे मेरा डैड का मेरा रिश्ता था, आई थिंक फॉर a lot of you जिनके खुद के पेरेंट्स नहीं हैं, डैड नहीं है, आई थिंक यू वर सीइंग द टू ऑफ अस कॉन्स्टेंटली। आई वांट टू टेल यू व्हाट हैपेंड टू डैड। ये दूसरी रात है जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। आई रिमेंबर मैं 16 साल का था when mom had passed away, वो भी ऐसे शाम शाम को हमको खबर आई थी। ये तो क्या रात को हुआ, बट पहले आई वांट टू टेल यू हाउ प्राउड आई फील ऑफ माय फादर। डैड के जो लास्ट सेरेमनी हुई थी, मेरे डैड क्योंकि फ़ौजी थे, ही वाज इन द इंडियन नेवी। उन्होंने 22 या 23 साल फ़ौज में सर्विस की थी। जो भारतीय नौसेना है हमारी, इंडियन नेवी, देखिए माय डैड दिस ब्यूटीफुल सर्विस लास्ट में, एंड इट मेड मी फील सो प्राउड। एक छोटा सा जेस्चर इंडियन नेवी की तरफ से। एक तो होता है ना, कोई इंसान ऐसे गया जो डैड है, इट्स अ पर्सनल लॉस फॉर मी, इट्स अ पर्सनल लॉस फॉर माय फैमिली। पर हम वहाँ पे जब थे, जो नेवी वाले आए थे, उन्हें यू नो जो चीज़ें होती है, पानी की बॉटल्स थी, तंबू लगाए थे, द चेयर्स वर देयर फॉर एवरीवन, पूरा अरेंजमेंट उन्होंने किया हुआ था। जो गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं, इट मेड मी फील सो प्राउड। और ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है। एंड दैट लास्ट रिस्पेक्ट फॉर माई फादर, मतलब जो मेरा प्यार था उनके लिए तो हमेशा था ही और रहेगा। इट जस्ट मेड मी फील सो प्राउड ऑफ पापा तुम। मतलब जो बंदा, मतलब यू नो होता है, जो देश की सेवा की उन्होंने 20-22 साल, मेरे डैड के इतने सारे मेडल्स हैं, उनके जो यूनिफॉर्म थे, ही इज़ फॉट वॉर्स फॉर इंडिया। तो जो फाइनल सेंड ऑफ इंडियन नेवी ने किया, पहले तो आई वांट टू थैंक यू फॉर दैट बिकॉज इट मेड दिस ग्रीविंग प्रोसेस, वो ग्रीफ के बीच में जब थोड़ा सा वो गर्व आ जाता है ना कि भाई माई डैडी स्ट्रॉन्गेस्ट, वो हुआ। ओके, हम वी वेंट टू ऋषिकेश। जो जैसे मेरे डैड गए हैं ना, वो एक्चुअली वो अध्यात्म के रूप से तो बहुत ही, मतलब सो वी वेंट टू ऋषिकेश। हम 2 दिन एक होटल में रहे। आई डोंट नो हाउ वी वेंट टू ऋषिकेश। मैं हमेशा अकेला ट्रैवल करता हूँ। हमारे ऋषिकेश में कोई आना जाना नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब ही नहीं वहाँ जाने का। मैं पिछली साल गया था 2 दिन के लिए, वहाँ से आ गया था। इस बार मैंने बोला डैड चलो, ऐसे चाचू चलो। हमने चिल किया, मस्ती कर रहे थे 2 दिन। फिर एक दूसरे जो लास्ट के 2 दिन थे, हम एक होटल में चेंज कर लिए थे बिकॉज जो राम झूला नहीं है वहाँ पे, राम झूला मतलब गंगा के ऊपर जाता है, लक्ष्मण झूला फिलहाल टूटा हुआ है। तो वी टुक का होटल जो लिटरली राम झूला के एकदम सामने है, मतलब एक ही होटल है, एकदम ही सामने है। तो उसमें डैड को ऐसा था कि गंगा आरती देखनी थी, गंगा स्नान करना था, ये वो। डैड बोले भाई आसपास ही होगा, तो हमको फैंसी होटल में रुकने की जरूरत नहीं, जिस काम के लिए आए हम यही करते हैं। तो उस दिन हम गए, हमने डैड के साथ सुबह सुबह आई थिंक 11-12 बजे के आसपास वो गंगा में डुबकी मारी डैड ने, मैंने मारी, चाचू ने मारी। एंड उसके बाद हम जब वहाँ से नीचे वापस होटल में वापस आए, डैड बोल रहे थे मेरे सारे पाप धुल गए, मेरे को यहाँ कभी आने की ज़रूरत है नहीं। फिर हम नीलकंठ मंदिर गए, जो बहुत फेमस है वहाँ पर। नीलकंठ का वो जो मंदिर है, उसका नाम ही, जब शिव जी को नीलकंठ क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने यू नो वो जो विश पिया था, वो सब हुआ। आई एम टेलिंग यू, इस बहुत ही वियर्ड टाइम में जो चीज़ें हुई हैं, मेरे को यू नो काफ़ी लोग मेरे को बोल रहे हैं पारस तुम इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो, बिकॉज मैं आपको जो बताने वाला हूँ, इससे ऐसा होता है कि भाई हमको जाना तो एवेंचुअली सबको है ज़िंदगी में। आप 2 बार ही ये चीज़ कर सकते हैं, अपने माँ बाप को यू नो व्हेन दे पास अवे क्रियाक्रम करना पड़ता है। मैं 2 बार कर चुका बैठ चुका। वो जो सबसे बड़ा डर होता है बच्चे के दिमाग में कि हमारे पेरेंट्स किसी टाइम पे चले जाएंगे, वो डर अब निकल ही गया, बिकॉज वो दोनों चीज़ हो चुकी है मेरे साथ। मैं सच्ची बताऊँ तो यू कम टू पॉइंट वेयर व्हेन पीपल से स्टे स्ट्रॉन्ग, आई हैव नो वीकनेस लेफ्ट। आपकी वीकनेस ही होती है ज़िंदगी में, आपको डर लगता है मेरे बाप कैसा है, माँ कैसा है। मेरी आधी ज़िंदगी की मेरी स्ट्रेस होती थी, मैं डैड को फ़ोन करके बोलता डैड हाउ आर यू डूइंग, व्हाट इज़ हैपनिंग विद यू, ख्याल रखो, गिर जाओगे, पड़ जाओगे, दारू मत पियो, ये मत पियो, वो हेल्थ का ख्याल रखो, 50 चीज़, वो सब ख़त्म हो गया। तो जो
You know, half the things I was doing in my life was for my father and me to be together. हम chill करते थे, मस्ती करते थे. हम बाप बेटे का रिश्ता तो बहुत साल से था ही नहीं. It was really like I was the parent and my father was the child and we were like friends. क्या we were like friends, we were like best friends. मैं आपको रात की बात बताता हूँ. तो हम वहाँ से 6 बजे के आसपास वापस आए नीलकंठ मंदिर से. डैड और चाचू चले गए होटल में. हमने थोड़ी मस्ती वस्ती की. मैं घूमने के लिए निकल गया था. फिर मैं बीच में वापस आया. आई थिंक चाचू वाज टेकिंग अ नैप. डैड इससे थोड़ा सो रहे थे. डैड वाज फाइन. अच्छा, काफ़ी स्मोकिंग वोकिंग कर रहे थे. उनको खांसी वांसी ये सब हो रही थी, पर वो बहुत नॉर्मल था. ही वाज स्मोकिंग कौन सी. इनफैक्ट मेरे डैड इतनी सिगरेट पीते थे, उनको मैं डांटने में मैं भी सक गया था. तो अब जब वो ज़्यादा सिगरेट पी के खांसते थे, आई वुड से डैड सिगरेट पी लो ठीक हो जाओगे. तो रात को आई थिंक मैं गंगा घाट, हम अगले दिन हम हिमाचल जाने वाले थे. तो मैं भी गंगा घाट पे ऐसा था. एक्चुअली आई वाज इन अ वेरी मेडिटेटिव मूड दैट डे. आई केप्ट लिसनिंग टू शंकर ठरना. शिव कैलाशों के वासी. वाज वेरी ट्रैंक्विल मूड. अब जब मैं सोच रहा हूँ, देयर वाज समथिंग स्ट्रेंज अबाउट दैट नाइट. मैं गंगा के किनारे बहुत टाइम के लिए बैठा था, चल रहा था. आई वाज लिसनिंग टू म्यूजिक. आई हैड मेट अ कपल ऑफ पीपल. ऐसे 2-3 लोग मिल गए थे, थोड़े फ्रेंड्स मिल गए थे. ऐसा कुछ हो गया था. पीपल हु न्यू मी फ्रॉम इंस्टाग्राम. गप्पे पे मारी थी. वापस मैं कमरे में आया. फिर हमारी जो बालकनी थी, गंगा जी उसके बिल्कुल सामने था. सिटिंग मेडिटेटिंग में ध्यान में बैठा हुआ था. तो डैड पीछे से आए, इस मेरे को टपली मारी. बोला अंदर बैठ जा, ठंड है बाहर. मैं बोला डैड मैं पागल हूँ, ऐसे गंगा के किनारे बैठूंगा. ऑब्वियसली सामने बैठूंगा, रूम में क्यों बैठ के मेडिटेट करूँगा. तो डैड सेड मेरे को कॉफ़ी पीनी है. मेरे को डैड को ना ब्लैक कॉफ़ी बड़ी अच्छी लगती है. एंड आई मेक कॉफ़ी क्वाइट नाइसली. तो मैंने वो कोको पाउडर, कॉफ़ी, सिनेमन वो सब बनाया. हम बैठे. उनको बता रहा था क्यूट लड़का मिला था मेरे को. आई वाज टेलिंग माय डैड अबाउट दैट, जैसे मैं हमेशा बताता. अच्छा, फिर शायद चाचू उठ गए होंगे, ऐसा कुछ हुआ था. हम चाचू के रूम पे चले गए. डैड वाज फीलिंग लिटिल अनईजी. ओके, तो उनको ऐसे थोड़ा ऐसे वॉमिटिंग की सेंसेशन आई. तो चल के नहीं, वाज मूविंग, बात कर रहे थे, गप्पे मार रहे थे. हम बाथरूम में गए. वो उन्हें उल्टी की करने की कोशिश की. कोई वॉमिटिंग वैसे हुई नहीं. वैसे आई थिंक ये 2 बार हुआ. फिर आई थिंक वी केप्ट अ बकेट नेक्स्ट टू हिम, सेइंग आपको उठना वठना कर रहा है. ऐसा कुछ ज़्यादा क्रिटिकल नहीं था. अच्छा, जब मेरे को लगा कि थोड़ा व्हेन ही स्टार्टेड कंप्लेनिंग अबाउट अ पेन हियर इन द हैंड्स, आई वाज लाइक भाई ये तो हार्ट अटैक के सिम्पल्स है. मेरे सिम्टम्स है. मेरे डैड को ऑलरेडी 2 ब्रेन स्ट्रोक हो चुके थे. जो पहली बार जब उनको स्ट्रोक हुआ था, मैं डर गया था बिकॉज बहुत दारू पीते थे मेरे डैड. आई थिंक मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो. तो उनका जो पहला स्ट्रोक हुआ था, ही वाज सो ड्रंक. ही वाज इन हिज हाउस इन मुंबई. मैं अपने घर में था. एंड हमारे घर भी हमेशा अलग अलग डैड के ड्रिंकिंग वजह से थे. तो हमारा अरेंजमेंट बड़ा सिंपल था. वैसे मेरे घर पे नो ड्रिंकिंग अलाउड. ही वुड कम एंड स्पेंड टाइम विद मी. फ्राइडे सैटरडे संडे को चले जाते थे, दारू पीते थे, फिर वापस आ जाते थे. पूरे हफ्ते में उनकी सेवा करता था, स्मूदीज़ पिलाते, उनकी हेल्थ ठीक रखते थे. तो वी वर इन द रूम. तो उनको जब ऐसे पेन वेन के ऐसे कुछ हुआ, तो वो ब्रेन स्ट्रोक के बाद ना हम थोड़े केयरफुल थे. वो जब पहली बार डैड को स्ट्रोक हुआ था, उनका लिटरली आधा चेहरा पैरालाइज हो गया था. ये ना पोर्शन ढक गया था ऐसे. उनकी आंखें 2 टाइम में ऐसे चली गई थी. एंड माई डैड इज फ्रीक्ड आउट. एंड आई रिमेंबर उस टाइम इवन आई हैड टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज मैं भी डर गया था अपने पेरेंट के लिए. अपने पेरेंट्स को ऐसे हालत में देखना ना बड़ा मुश्किल होता है. अच्छा, जब मम की डेथ हुई थी, मैंने कभी नहीं देखा था. मम हैड गॉन टू द हॉस्पिटल. उनको नॉर्मल टीबी था. उनकी गलत डायग्नोसिस हो गई थी. तो उनकी डेथ बड़े ऐसे ही हो गई. हम उनके साथ नहीं थे, हम बाद में हॉस्पिटल पहुंचे थे. मैंने पे सो माई मदर सफरिंग. शी वाज 37. इनफैक्ट मैं अब 37 का. मेरी मम की जब डेथ हुई, दिस वाज द एज. तो मैं सोचता हूँ अपने आप, मैं तो बच्चे का लगता हूँ अपने दिमाग में. एंड भाई सच्ची बात है, मेरी मम जिस एज पे गई, उसमें तो दुनिया किसी ने देखी नहीं होगी. अब डैड का ये जो हुआ, उसके बाद ना डरा होता है. रिमेंबर एक बार मैं डैड के साथ, आई थिंक मैंने वाज टेकिंग फॉर दीज MRI स्कैन्स एंड CT स्कैन्स एंड व्हाटएवर. तो आई थिंक वो लास्ट में आई वाज वेटिंग फॉर अ कैब. तो खड़े थे वो हॉस्पिटल के बाहर. जब मेरे को कैब में उनसे 10 सेकंड के लिए दूर गया हूँ ऐसे कैब लाने के लिए. और मैं जब आया, मेरे डैड ने मेरे को देख के बोला, बेटा मेरा ना बेटा है यहाँ पे पारस, उसको ढूंढ लो. मैं एकदम ऐसा हक्का बक्का रह गया था, डर गया था. बिकॉज वो पार्किंसंस के पहले साइन होते हैं. मेरे जो दादाजी हैं उनको भी इशू थे. ही वुड कॉग्निटिव स्किल्स चली गई थी उनको. आसपास खाना खाते थे, भूल जाते थे, पता नहीं चलता था क्या हो रहा है. मेरे को अब बताया लोगों ने. एनीवे, सो वी वर इन दिस होटल नाउ. एंड तो 2 स्ट्रोक्स की बात क्या होता है नॉर्मली, जो रिस्क फैक्टर है, अगर आपको तीसरा ब्रेन स्ट्रोक हुआ, फिर ब्रेन स्ट्रोक से हार्ट स्ट्रोक का जो मैंने समझा है कनेक्शन, मेरे को पता है कि होता है. एंड तीसरे स्ट्रोक में या तो आप पैरालाइज हो जाओगे या आप कोमा में चले जाओगे. इफ़ यू आर लकी यू माइट पास अवे. जब उनको ऐसे तंग वांग होने लग गया, वैसे डैड हैव टू फाइंड अ हॉस्पिटल. मैं तभी ऋषिकेश में कोई 2-3 होटल हॉस्पिटल्स हैं, उनके नंबर ढूंढने लगा, फ़ोन किए
ये बात है कुछ 2 बजे के आसपास की, 1:45 2 o'clock। होटल जिस भी हॉस्पिटल को फ़ोन किया, पता नहीं फ़ोन ही ना मिले ही नहीं। मैं होटल वाले के पास गया, आई सेड यू नो आई जस्ट वांट टू नो इमरजेंसी में कहीं जाना है, तो मैंने हॉस्पिटल का नाम बुलाया, इससे बेसिकली ये वापस आया, चाचू को बोला कि इनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। डैड वाज लाइक मैं हॉस्पिटल बिल्कुल नहीं जाऊँगा, इनफैक्ट डैड केप्ट सेइंग हॉस्पिटल तो बिल्कुल नहीं जाऊँगा। मैं उनसे झगड़ा कर दिया, मैं उन पर झगड़ा हो, पागल हो, हॉस्पिटल नहीं जा रहा हो, ये वो। देयर वाज अ पॉइंट व्हेन आई टोल्ड चाचू, ऐसे चाचू ये बहुत देर हो जाएगी, हम इससे झगड़ा करने की बजाय मैं भाग रहा हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू लुक फॉर एन एम्बुलेंस इन हॉस्पिटल, देन इट्स टू लेट। अनफॉर्चुनेटली हुआ है वही। अच्छा, अगर आप ऋषिकेश को जानते हैं, एक वो राम झूला है ऐसे, वो कुछ 800-900 मीटर का ब्रिज होगा। हम होटल से लिटरली मैं भागा हूँ, सबको फ़ोन किया, कुछ नहीं हो रहा था। हुएवर आई न्यू इन ऋषिकेश उस टाइम, उनको जब फ़ोन किया था सब सोए होंगे, बिकॉज आई थिंक एवरीवन स्लीप्स अर्ली। आई रैन। अब ये जो बात है मेरे साथ, जो मैंने डैड को देखा था, ये ओके, उनको थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो रहा था, ऐसे कुछ ज़्यादा दर्द भी नहीं थे, ऐसे कुछ पीड़ा नहीं हो रही थी उनको, बट ही वाज लिटिल अनकंफर्टेबल। नाउ आई हैव लिटरली रन अक्रॉस द राम झूला, एक जो वहाँ पे सेंट्री होता है या गार्ड होता है जो भी, तो मैंने उसको पूछा मैं क्या करूँगा, इट इज़ द इमरजेंसी से, भाई आप 108 फ़ोन करो और कुछ नहीं हो सकता इस टाइम पे। मैं भागते भागते 108 को फ़ोन किया, लाइक आई नीड हेल्प, दे वर ट्राइंग टू फिगर समथिंग आउट। उसी एक कॉल में जब मैं भाग रहा था वापस, तो वो 108 हो गया था, मैंने एड्रेस ही को फटाफट ऐसे, प्लीज़ आई नीड लाइक हेल्प नाउ। 108 वाले भी भाई फटाफट तो पहुँच गए थे, पर एक्चुअली स्पीकिंग उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जब तक मैं वो ब्रिज के एंड पे जा रहा था। अब वही मैंने आपको बताया, वो जो होटल है वो ब्रिज के एकदम सामने है। मैं जैसे जैसे वहाँ भाग के गया, मेरे को दिख गए थे चाचू की कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, मैं ऊपर भागा हूँ। उस टाइम पे रियलाइज वी नीड हेल्प, तो मैंने लास्ट में ना एक वीडियो बनाया था, आई नीड हेल्प, बिकॉज कोई मेरे को मिल नहीं रहा था उस टाइम, हम थोड़े हेल्पलेस थे। Need help! I need a fucking doctor. It's not okay. We're not able to find help in Rishikesh. मैं जब कमरे में पहुंचा हूँ तो बेसिकली चाचू ने डैड को बेड से नीचे रखा हुआ था। मेरे को चाचू ने बाद में बताया, चाचू भी फौजी हैं, तो जो CPR देना था वो हार्ड सर्फेस पे होता है, तो आई थिंक बेड से चाचू ने उनको निकाल दिया था ऐसे। व्हेन आई सॉ डैड देयर, अब तो हमको पता है कि ही वाज ऑलरेडी नो मोर, बट उस टाइम पे तो उसके यू नो वी वर स्टिल वंडरिंग कि क्या है, कैसे, थोड़ा पैनिक होता है। मैं फटफट, मेरे जो नेबर थे, हमने उनसे, एक आंटी थी दिल्ली की, उनसे दोस्ती हो गई थी। जो राइट साइड वाले नेबर थे वो लुधियाना से, उनसे भी दोस्ती हुई थी। हियर हॉर्डली लेफ्ट में जाए, फट 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 हेल्प 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 ऐसे चिल्लाया। आंटी ने फटाक से दरवाज़ा अपना खोला, उनके हस्बैंड लोग आए, डैड को हम सब ने उठाया। एक्चुअली वो ना 3-4 मिनट में काफ़ी होटल वाले आ गए थे, वी टुक डैड नीचे। तब तक एम्बुलेंस आई, तो मैं वहाँ से भागा, एम्बुलेंस के बैरिकेड्स लगाए हुए थे, तो उसका हटाए बटाए केम, पुलिस वालों ने मेरे को रोकने की कोशिश की, ऐसे माय डैड इज इन क्रिटिकल कंडीशन, सो दे हेल्प्ड आउट। जब एम्बुलेंस पहुँची वहाँ तक, तो डैड को एम्बुलेंस में हमने डाला। वीव ऑल बीन गिवन, हम फौजी बच्चे हैं, हमको बहुत क्रिटिकल ट्रेनिंग दी हुई है, हमको दिखाया हुआ है, फर्स्ट रिस्पॉन्डेंस कोर्सेज किए हुए हैं हमने, पता है आपको क्या करना है। हम बैठे हैं एम्बुलेंस में, मैं, चाचू, डैड एंड मी। ऑक्सीमीटर लगाया उस बंदे ने डैड को, और मैं चाचू को देख के बोल रहा हूँ, चाचू ही इज़ नो मोर। एंड चाचू आई थिंक ही हैड मोर फेथ, बिकॉज आई थिंक उन्होंने जो देखा था उन्होंने मेरे को बाद में बताया, पर he was still like no, I think it's fine. I was like, चाचू I can see there's nothing happening here, पर फिर भी वो होता है। वहाँ से हम हॉस्पिटल से पहुँचे, by the time we reached the hospital, dad was already declared dead on arrival। जो मुझे चाचू ने बाद में बताया वो हुआ क्या, apparently वो जो 8-9 मिनट है जिसमें मैं भागा हूँ ऐसे, उसमें चाचू से जो दबाए थे, चाचू का नाम पप्पू चाचू, तो इसके पास डैड kept saying पप्पू दबा दबा दबा, तो he must have been you know giving him that whatever। एंड आई थिंक चाचू ने साइड से पकड़ा हुआ था डैड को, और चाचू से ऐसे लास्ट में उन्होंने ऐसे 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 कुछ किया, और ऐसे एकदम हाथ ना लूज हो गया। That's what has happened to dad। It's so amazing, जिसमें मैं आपको जो बोल रहा हूँ ना, आपका दुख कितना भी बड़ा हो, आप उनको जब शब्दों में बोलते हैं ना, वो नॉर्मल से साउंड करता है। मैं आपको जब बता रहा हूँ, मेरे को लगता है मैं आपको ये स्क्रिप्ट की कहानी बता रहा हूँ। बता इसलिए रहा हूँ बिकॉज जिस दिन से हुआ है, आई एम सॉरी, आप में से इतने लोगों ने मैसेजेस किए फ़ोन, मैंने किसी का फ़ोन ही नहीं उठाया। मैं फ़ोन, ताकत नहीं मेरे में, आई कांट डू इट। सबसे बुरा मतलब जब कोई पूछता है क्या हुआ, मेरे में बिल्कुल एनर्जी नहीं है, आई कांट डू इट। वो हर बार जब मेरे को कोई पता नहीं क्या हुआ डैड को, आप तो जो भी पूछते हैं प्यार से पूछ रहे हैं, यू वांट टू नो, आई हैव टू रीलिव एवरीथिंग, आई कांट डू इट। मेरे में भी स्ट्रेंथ नहीं है, सो यू हैव टू, आई एम अपोलोजाइजिंग टू यू। जिसने फ़ोन किए, मैसेजेस किए, मैं ना किसी को देखा है, ना मैंने फ़ोन पे बात की किसी, ना मैंने शक्ति, मैंने सिर्फ फैमिली से बात, मैंने अपने बब्बू मामा को रात को फ़ोन किया। That was the first and only phone call I made where I said, you know, dad's no more. बब्बू मामा, हाँ जी। dad's no more। Dad is no more। ऐसा क्यों है? He had a heart attack। We took him to the hospital। ओहो, यार मैं पप्पू चाचू को यहाँ से सुबह दिल्ली लेके जाएगा, ओके।
Oh, okay, bye. Okay. मेरे डैड को जब मैं कुछ भी पूछता था ना, उनको अगर बोलो कि आप यार क्यों दारू पी रहे हो, क्यों सिगरेट पी रहे हो, क्यों अपनी हेल्थ का खराब है, क्यों ऐसे कर रहे हो, क्यों वैसे कर रहे हो, मेरे डैड इंस्टेंटली बोलते थे, उनका फेवरेट सॉन्ग था, और एक्चुअली एक सॉन्ग क्या एक ही लाइन गाते थे, तेरे मासूम सवालों से। तो मेरे दिमाग में गाना था, तो मैं जब हिमाचल आ रहा था अभी, आई वाज रिमेंबरिंग दैट आई वांटेड टू हियर द सॉन्ग एंड अच्छा मेरे को मतलब गाना ऐसे तो पता है, पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था कि ये सॉन्ग का जो पहले वाला लाइन है विच इज़ बेसिकली तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान। I think that's what I'm feeling now. Where I'm like, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं। I'm like, you know, when they say भगवान सबको सब नहीं देता, it's like I have so much that I have. Mom passed away when I was really young. Dad passed away now. वो तो एक नहीं होता, बंदा सोचता मैं ये कर रहा हूँ उनके लिए कर रहा हूँ। I was doing everything I was doing for Dad and me. एक तो अब मैं निडर हो गया हूँ, किसी चीज़ का डर ही नहीं बचा। It's like what could go wrong? On the bright side, जैसे मेरे डैड गए हैं आध्यात्मिक रूप से गंगा में डुबकी मारने के बाद उसी दिन नीलकंठ जाकर एकादशी के टाइम पर विदाउट एनी पेन, जितना वो उनके लास्ट में कुछ सफरिंग हुई, मेरे को आज बहुत गंदा सर दर्द है, मुझे जितना पेन आज है ना उससे भी 1% पेन उनको नहीं हुआ। जो इतनी इट्स सच अ ब्लेस्ड थिंग कि मैं अपने डैड को भी तड़पता नहीं देख सकता था। जब मेरे डैड पीते पीते हुए, मेरे को सबसे बड़ा डर यही हमेशा होता था कि वो अकेले हैं, कहीं गिर जाएंगे, पड़ जाएंगे। मेरे को हमेशा डर रहता है ऐसा ना हो मेरा डैड, मेरा बाप वैसे कभी फ्लोर पे पड़ा हो, हार्ट अटैक हो जाए, उनको लगे कि मेरे पास कोई नहीं है, सैम ऐसे तड़पे, फिर मैं ज़िंदगी भर ना मेरे को ऐसा कि हाय मेरे डैड को हुआ क्या था। इवन फॉर मी आई फील गॉड इज़ बीन इन दिस टेरेबल टाइम, गॉड इज़ बीन सो काइंड, सिंह भाई कोई बात नहीं, तुम्हारे डैड को हम ले गए, पर जिस हिसाब से ले गए ऐसी मृत्यु तो भाई भगवान सबको दे, जो फटाक से हो, गंगा के किनारे हो, ऋषिकेश में हो, हमारा क्या जाने का मतलब था यार। उसी दिन डैड ने बोला स्नान करके सारे पाप चले गए। जिस मतलब लिटरली वो आध्यात्मिक रूप से तो जैसे गए हैं वैसी मृत्यु तो बहुत कम लोगों को नसीब होती है। चाचू साथ में, मैं साथ में, सोचो अगर मैं अकेला होता, चाचू नहीं होता तो मेरी हालत क्या होती। आई थिंक इन दिस होल सिचुएशन सही बात है वो ऐसे, यू नो व्हेन यू से बंदा टूटता है, बिखरता है। मेरे को कोई भी जब मिलता है बोलता है डैड को क्या हुआ, मैं सच्ची बताऊंगा ऐसे इट्स क्वाइट पॉसिबल आई विल ट्राई टू वॉक अवे फ्रॉम दैट कन्वर्सेशन। आई डोंट वांट टू हैव दैट चैट, आई कांट हैव इट, डोंट हैव इट इन मी। आई अंडरस्टैंड जो भी पूछ रहे हैं प्यार से पूछ रहे हैं, अंडरस्टैंड सो मेनी ऑफ यू व्हेन यू वॉच द वीडियोस यू वांट टू नो व्हाट हैपेंड, व्हिच इज व्हाई आई एम मेकिंग दिस वन वीडियो। तो अगर आप मेरे से कहीं मिलो, आई अंडरस्टैंड यू माइट से सॉरी फॉर योर लॉस, बट भाई हम बात वहीं पे खत्म कर देंगे, बिकॉज मेरे वो क्षमता नहीं है, मुझ में ताकत नहीं है टू सिट एंड एक्सप्लेन दिस एवरी टाइम, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड आई हैव टू रीलिव दिस हॉरर एवरी टाइम। यू नो मेरी मम की जब डेथ हुई थी मैंने एक चीज़ सीखी थी, हर वो बंदा जो मेरे पास आया था जिसने बोला कोई बात नहीं मैं हूँ ना, मुझे उतना गुस्सा आता था उन पर, से भाई तुम जो भी हो तुम मेरी माँ को थोड़ी रिप्लेस कर सकते हो। मैं ज़िंदगी में सीख ले किसी की देहांत होता है उनको कभी ऐसे शब्द ना बोलो कोई बात नहीं मैं हूँ, बिकॉज यू कैन नेवर रिप्लेस योर पेरेंट्स। इस बार मेरे को लकीली आई थिंक अब ऐसा भी होगा, लोग भी थोड़े एवरीवन इज अ लिटिल मोर सोशली इंटेलिजेंट एंड पीपल डोंट से सिली थिंग्स, बट ऐसा कोई भी बोल रहा है ना जो भी हुआ अच्छे के लिए, भाई ऐसे डायलॉग्स स्टूपिड डायलॉग्स में मारो, कुछ अच्छे के लिए नहीं होता। पेरेंट्स के जाने का दर्द बहुत बुरा होता है। सबसे अच्छे लोग मुझे वो लगते हैं वो कम एंड गिव यू हग एंड से आई एम रियली सॉरी एंड वो बात पे कम। जो फालतू के डायलॉग्स नहीं होते, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, ये होता है वो होता है, हम हैं ये हैं, वो कुछ नहीं सुनना मेरे को। ये बात मैं हमेशा याद रखूंगा। व्हेन आई मीट समवन इन देयर टाइम ऑफ ग्रीफ, जस्ट बी देयर, जस्ट हग देम एंड से आई एम रियली सॉरी एंड दैट्स इट। जो दूसरी बात मैंने सीखी है, सच्ची बोलते हैं मोह माया। मेरे डैड हैं, पाला है, पोसा है, बड़ा किया है। डैड की थर्ड मार्च को ये सुबह सुबह हुआ था 2:45 पर। मैं हिमाचल, पहले मैं दिल्ली में था अपने चाचू के साथ, हमारी फैमिली बड़ी प्यारी है। मैं हिमाचल में आ गया हूँ, इनफैक्ट चाचू इज ऑल्सो कमिंग, माम बहुत बड़ी फैमिली में, अकेला तो कहीं से नहीं पड़ा हूँ। मेरी जो सपोर्ट सिस्टम मेरा है, इतना बड़ा सपोर्ट सिस्टम भाई बहुत लकी लोगों को मिलता है।
I'm going to spend some time here. मेरे को लग रहा था, मैं बोला भाई सच्ची एज जब मेरी मम की डेथ हुई उसके बाद मैं पढ़ा भी हूँ, बिजनेस भी शुरू किया है, रिलेशनशिप्स भी हुए हैं, प्यार भी हुआ है, ट्रैवल भी किया है, पैसे भी बनाए हैं, अप्स एंड डाउन्स भी हुए हैं। वही बात है, डैड के जाने के बाद भी दुख हमेशा होगा, बट योर लाइफ कंटिन्यूज। ये जो सच्ची, वो जो क्लीशे है, वो सच्ची बात है। इससे ना मेरा एक्चुअली एक डिटैचमेंट बन जाएगा। मेरे भी सच्ची बताऊँ, मेरा भी ध्यान अध्यात्म की ओर ज़्यादा जा ही रहा है, पर इस एपिसोड के बाद ये जो मोह माया, लग्जरी, आई फील इट्स इंपॉर्टेंट। ये सारी चीज़ें आप बंगला, गाड़ी, ये वो सब चाहिए, पर एक्चुअली स्पीकिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। बिकॉज जब मेरा माय डैड इज़ गॉन अवे, वो सारी चीज़ें तो पड़ ही गई। हम याद क्या कर रहे हैं, एक्सपीरियंसेस। मेरे डैड कहाँ गए थे, कैसे गए थे, किससे मिलते, कैसे बात करते थे। आई मेट हिज स्कूल फ्रेंड्स एंड ऑल, एंड सच्ची बात ये भी इसमें आई थिंक जो एक दुख थोड़ा सा कम हो जाता है कि भाई सिर्फ आप दुनिया में जो जा रहे हैं, हर इंसान जो दुनिया में आए, ये जो दुख है अपने माता पिता को लूज़ करने का, ये दुख हर इंसान कभी ना कभी उसके थ्रू जाएंगे। मेरे डैड तो बड़े लकी हैं, ना बेड पे गए, ना कुछ गड़बड़ हुआ, ना वो तड़पे, ना ऐसा हुआ, ऐसा भी हॉस्पिटल में नहीं पड़े रहे। वो उनके लिए भी डिफिकल्ट होता है, मेरे लिए भी डिफिकल्ट होता है। मेरे डैड का जैसे वो प्राइड थे, फौजी ऑफिसर थे, आई डोंट थिंक ही वुड हैव डेल्ट दैट, एंड आई डोंट विश दैट फॉर एनीवन। जिसको भी जाना, हम सब ऐसे जैसे मेरे डैड गए ना वैसे जाए तो बहुत ही मतलब वेरी वेरी फॉर्चुनेट। जितने लोग मेरे को बोल रहे हैं हाउ आर यू सो स्ट्रॉन्ग, व्हाट आर द चॉइस डू यू हैव? कॉमेडी भी होती है मेरी लाइफ में, उनको हंसी भी आती है। डैड का मटका, एक मटका होता है जो पीपल के ट्री के नीचे, उसमें पानी वानी डालना पड़ता है। तो रोज़ पानी डालने के मैं जा रहा था, एक दिन पानी डाला, अगले दिन क्या वो मटका टूटा हुआ था। सब मुझे पता नहीं क्या हो गया होगा, तो ऐसे अंधविश्वास कुछ, मुझे डैड कुछ चाहिए तो बता दो, ऐसे साइन वाइन मत दो, कब के सिग्नल नहीं समझ में आ रहे। तीसरे दिन गए, वो टूटा हुआ मटका भी हिल गया था, तो भाई बेंटो गए ऐसे डैड को कुछ परेशानी तो नहीं है, बता दो। हंसी भी आ रही थी, तो वो बंदा पर को बोलता है सर ऐसा कुछ नहीं होता। चौथे दिन गया, रियलाइज डॉग वो पानी वानी जो मैं डाला था उसको पी रहा हूँ, मटका उसने हटा दिया होगा। अच्छा, एक ऐसे रस्म होती है जब कोई पास हुए हो जाते हैं, आप है ना ऐसी डंडी या कुछ होगी, उसको आप तोड़ते हो और बोलते हो भाई आप अब अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाऊँगा, हमारा ख़त्म, आप मृत्यु लोक से अब आगे बढ़ो। गंगा में थे, ऐसे मैंने एक ट्विग तोड़ी, उसको गंगा में डाला, दोनों डैड और मेरी ट्विग सामने आ गए। सो भाई डैड इज नॉट गोइंग एनीवे, ही इज गोना बी विद मी। फिर चाचू ने बोला ऐसे चल कोई बात नहीं, फिर से करते। एक दूसरी हमने ट्विग ली, तोड़ने की कोशिश, वो टूटे ना, हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं। ये जो हंसी मजाक होता है, ऐसी चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों में ना फैमिली की बहुत सपोर्ट चाहिए होती है। मेरी लकी, जैसे मेरे मामू, मौसी, चाचू, चाची, और भाई हमारी फैमिली की जो लेडीज़ हैं, मेरे मामू और चाचुओं से स्ट्रॉन्ग है मेरी चाचियाँ और मेरी मामियाँ और मेरी मौसियाँ। नहीं मौसियाँ बड़ी सेंटी है। मौसियाँ तो मेरे को ऐसे रुला के बोल के भाई तेरी माँ भी नहीं रही, तेरा बाप भी नहीं रहता, क्यों चुप करो यार। एंड दे लव मी, हम मजाक बहुत करते हैं। और देख जो बंदा रो भी नहीं उसको तुम अनाथ बोल दो, कैसे 37 ईयर का बंदा अनाथ नहीं होता। पर हमारी फैमिली में बहुत अच्छी हंसी मजाक, हमारा जो है रिलेशनशिप बहुत प्यारा रिलेशनशिप है। फॉर एनीवन हू इज वरीड अबाउट मी, आई बी फाइन। वीडियोस भी बनाएंगे, मस्ती भी करेंगे। लाइफ इज टू कंटिन्यू, विल कंटिन्यू। पहले भी हो गया था, अब भी हो गया था। आई विल मिस डैड अ लॉट। यहाँ जब मैं मेरे को आसपास पता नहीं चल रहा, जब मैं वापस बॉम्बे जाऊँगा तब होगा। जब मैं कुमारसर में आया हूँ, भैया बेंटी एस्ट्रे, अब मेरी आदत है सब फैमिलीज़ को साथ में रखते हैं। एवरीवन इज सेइंग ऐसी चीज़ें कहाँ जो डैड को पसंद, डैड को मीठा वीठा तो पसंद है, तो मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं सबके लिए ऐसे ऑर्डर करता हूँ। कभी मैंने काफ़ी आइसक्रीम वाइसक्रीम ली थी, तो मैं गया कुमारसर में, सब जानते हैं, तो आई वेंट टू वन शॉप एंड जाते सर वो सो सॉरी फॉर डैड। हमने कहा रियली सॉरी, अच्छा आइसक्रीम दे दो, तो मस्ट भी लेके आते नहीं सर। अच्छा कैसे हुआ, आपने कैसे ऐसे हुआ, अच्छा चॉकलेट चिप्स भी हैं। मैंने इसे अच्छा कहाँ हुआ, मैं हमको बता भी रहा हूँ सर अपने जेब में। तो हम हंसी भी आ रही थी कि सोचोगे इसका लाइक व्हाट इज हैपनिंग विद हिज लाइफ, बट इट्स पार्ट ऑफ द ग्रीविंग। सो दी छोटी छोटी कॉमेडी वाली चीज़ें होती है, वो ना आपके दिल को सहानुभूति देती हैं। बिकॉज देखिए ग्रीव किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, रोने पिटने की जरूरत नहीं है, रोज चीखे मार के कोई नहीं रोता। वो मैंने ये तो रियलाइज़ किया बड़े बड़े मोमेंट्स में, जब मेरी मम भी पास हुए, डैड भी, जो सबसे दुख वाला वो होता है ना, आवाज़ ही नहीं निकलती, बंदा अंदर अंदर रोता है। सेम मेरे साथ सक्सेस के साथ, जो बड़ी सक्सेस होती है ना, मेरी चीखू वो सब नहीं होता, वो मूवीज़ में एक्टिंग के करते हैं। जो बड़ी खुशी भी होती है ना, वो अंदरूनी होती है, बंदा मैं तो क्वाइट होता हूँ। आई विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू हील, यू कैन नेवर रियली हील। मेरी मम की डेथ 2000 में हुई थी, अब 2023 हो गया है। मिस बहुत करता हूँ, सच्ची बताऊँ मैं डैड को ज़्यादा मिस करूँगा। आई नो इट्स अनफेयर टू compare your parents, but मैं 16 साल का था when mom passed away. I spent 16 years with her. I'm 37 today. I've spent 37 years with my father. खुराफाती बाप मेरा। Wherever you are, Dad, I don't understand it. I want you to come in my dream somewhere. ऐसे डाइविंग जब करते हैं ना, ऐसे एक सिग्नल होता है, ऐसे बोलते हैं I'm okay, बस उतनी बात होती है। I think I want a sign from heaven. My father gives me some sign from somewhere saying I'm okay.
And I think that's all I really need to know. For everyone who has sent me messages, and मैंने सच्ची पढ़े नहीं messages, मैं शक्ति नहीं मेरे में उस टाइम, मैंने थोड़े ऊपर से मैंने ऐसी someone said, मैंने politely 2-3 लोगों को मैंने हार्ट भेज दिए होंगे. I don't have the strength. I will read them at another time. Phone तो मैं किसी को उठा ही नहीं रहा हूँ. Sorry about that if you've been trying to call me. I know it's very selfish, but I am very clear that this grief is for me and I have to take my own time. I can't talk to people. मैं किसी को क्या बताऊँ, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ. I can't keep going on. You know, I'm just gonna take my time with this. I think I just focus on work and this and that. If you have your parents with you, I hope you know how lucky you are. आपके parents, जब बाप होता है ना, आपका बाप कैसा भी हो, अच्छे हैं, बुरे हैं, बीमार हैं, स्वस्थ हैं, पिए हुए हैं, नहीं पिए हुए हैं, जब बाप घर पे होता है पीछे से एक बैकबोन होती है. मैं हमेशा अकेला ट्रैवल करता हूँ. This is no different, but the fact that I know that father is not at home, Papa Tom is not at home, definitely makes you weaker. पर आप वीक तब बनते हो when you have a fear of losing something. I got nothing more I can lose, man. I got nothing more I can lose, so I'm strong as fuck now. Yeah. Love you, Dad. Stupid, silly man who would do masti with me. जितनी मैं अपनी डैड टंग खींचता था, जितनी डैड टंग खींचते थे, बहुत मजा आता था. It's the most incredible father. Actually, it's the most incredible teenage son I could have ever got. So yes, this was basically just because I know a lot of you prayed. I thought I owed it to you कि मैं आपको बताऊं कि exactly हुआ क्या डैड को. मत पूछना मेरे साथ मिलोगे तो I would appreciate it. I don't want to tell you what happened. I don't have the energy and I will just walk away. If you have your parents, go and give them a big hug. Spend time with them, chill with them. जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैंने अपना इस बात में मेरे को बहुत गर्व है. अपना पितृधर्म, बहुत चीज़ें साउंड करती हैं चीज़ें, पर मैंने अपना पितृधर्म पूरा निभाया. डैड को हमेशा खुश रखा है, मस्ती रखा है, kept him happy, healthy. वो जितना डैमेज अपनी बॉडी को करते थे स्मोकिंग ड्रिंकिंग से, कीप न्यूट्रलाइजिंग इट. ये तो उनके काफ़ी डॉक्टर्स ने बोला था कि आपकी एक्चुअली ना मृत्यु 2-3 साल पहले हो जाती है. आप ये जो स्मूदीज़ पी रहे हो, हेल्थ खा रहे हो, सप्लीमेंट्स खा रहे हो, ये खा रहे हो, वो खा रहे हो, आप स्ट्रॉन्ग हो. मेरे डैड के जो स्टैमिना था उसको मैंने कम नहीं होने दिया. तो आई फील वेरी प्राउड अबाउट द फैक्ट दैट आई वांट यू टू सी व्हाट द यूनिवर्स हैज डन फॉर मी. अगर मैं गलती से डैड के साथ नहीं होता, मेरी हालत इतनी बुरी होती है. आई वुड ऑलवेज वंडर क्या हुआ मेरे डैड को, कैसे हुआ, ये हुआ. सब सामने हुआ, हमारे साथ थे. To me also it's a clean conscious chit about the fact that dad गए हैं, अच्छे से गए हैं, आध्यात्मिक रूप में गए हैं, उनको मोक्ष प्रदान हो. And that's all I really can hope for. Big Pucci.